दोस्तों कहते हैं ना कि गुरूर इंसान को खा जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था दोस्तों। हम बात कर रहे हैं आज टाइटैनिक जहाज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी टाइटैनिक के बारे में कभी न कभी तो सुना ही होगा। वो जहाज जो अपने समय का सबसे लॉन्गेस्ट जहाज में से एक था और उसे डिजाइन किया गया था थॉमस एंड्रूज के द्वारा। और व्हाइट स्टार कंपनी का वो जहाज था जो तकरीबन 1912 में बन के तैयार ही हुआ था। और दोस्तों उस जहाज का नाम दिया गया था अनसिंकेबल, मतलब कभी ना डूबने वाला जहाज। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से डिजाइन भी किया गया था कि वो कभी ना डूबे। पर दुर्भाग्यवश वो अपनी पहली यात्रा के दौरान ही डूब गया। दोस्तों जहाज की बात करें तो उसका लेंथ लगभग 269 मीटर लंबा था और चौड़ाई 28 मीटर, तो ऊंचाई 53 मीटर था। और दोस्तों इसका डूबने के बहुत सारे वजह निकले और इसमें से एक वजह ये भी था कि बहुत तेज गति से चलाना, क्योंकि उसे विज्ञापन में यही बताया गया था कि वो कभी न डूबने वाली जहाज है। और जहाज के मालिक द्वारा कप्तान को ये बोला गया था कि काफ़ी तेज चलाने के लिए, मतलब धीमी नहीं करने के लिए ये ऑर्डर था। दोस्तों जैसा कि बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब जहाज अपने इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए यात्रा पे निकले थे और 10 अप्रैल को निकले। और उसे 12 अप्रैल को उसे सूचना मिला था कि 6 आइसबर्ग है, यानी बर्फ का टीला। तो 12 तारीख को तो जैसे-तैसे निकल गए। फिर 14 तारीख को रात 11:40 में उसे एक आइसबर्ग देखा गया, जो भी रात के समय में। दोस्तों उस समय में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि दूरबीन से देखा जाए। उस टाइम जहाज़ के ऊपर से 2 लोग बैठ के देखा करते थे। लेकिन आइसबर्ग जब काफ़ी नज़दीक आ गया था तब रात के 11:40 बजे देखा गया। और जब तक उसे दिशा दिया जाता जहाज़ को तब तक वो टीला से टकरा गया था और उसका आगे वाला पेंदी टूट गया था, जिसके कारण उसमें से पानी जाने लगा जहाज़ के अंदर। दोस्तों इसमें से हुआ ये कि जहाज़ का ऊपरी हिस्सा ऊपर उठ गया था और पानी जैसे ही भरने लगा तो जहाज़ तिरछा हो गया और बीच से टूट गया। और दोस्तों डूबने में तकरीबन 2 घंटा 40 मिनट का वक्त लग गया। 11:40 में वो टकराया और 15 तारीख को 2:20 के अप्रॉक्स में वो जहाज़ पूरी तरीके से डूब गया। दोस्तों इसका पता 1 सितंबर 1985 को लगाया गया, जो समुद्र में उसका जहाँ मलबा गिरा हुआ है, 1 सितंबर 1985 को। और दोस्तों वो तकरीबन समुद्र के नीचे, समुद्र तल से 4 किलोमीटर नीचे है। तो दोस्तों प्रश्न यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जब सभी को पता चल ही गया कि जहाज़ का मलबा कहाँ पड़ा हुआ है, तो अभी तक उसको बाहर क्यों नहीं निकाला गया? तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि यदि उसे निकाल के क्या ही किया जा सकता है? क्योंकि इतने साल रहने के बाद उसका सारा अवशेष तो खराब ही हो चुका होगा। कोई भी काम लायक नहीं रहा होगा और मानवता के खिलाफ भी है, क्योंकि उसे उसमें तकरीबन साढ़े 1500 लोग के अप्रॉक्स मारे गए थे। तो इसलिए उसे समुद्री कब्रगाह माना जाता है। इसलिए वो खींचना सही नहीं है और जहाज़ 2 टुकड़े में विभाजित हो चुका है। तो इसलिए इस पे अभी तक खींचने के बारे में नहीं सोचा गया है। और दोस्तों इसके बारे में एक बंदे ने अपनी प्रतिक्रिया दिया है कमेंट बॉक्स में। कल मैं जैसा कि वीडियो देख रहा था तो उसमें बताया गया था कि उसे मोटर के द्वारा पानी को सुखा के उसे मलबे को खींच लिया जाए। मतलब उसका सोच देख के हम हैरान थे। और उसमें भी एक बंदा ने उसे रिप्लाई दिया था कि भाई तुझे तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। दोस्तों उसका सोच कैसा था? हम ये सोच के हैरान थे कि जो बंदा न्यू इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आता है तो उसका दिमाग इसी तरह से काम करता रहता है। दोस्तों अब पोखरा तो है नहीं जो उसका पानी कहीं और फेंका जाए और उसे निकाल दिया जाए। 4 किलोमीटर नीचे जाके पड़ा हुआ है उसका मलबा। और यही कुछ वजह था जिसके कारण टाइटैनिक जो डूब गया। और दोस्तों टाइटैनिक जहाज में तक ज़्यादातर पुरुष वर्ग के लोग ही मारे गए थे, इसलिए क्योंकि बच्चे और महिलाओं वर्ग को पहले निकाला गया है, क्योंकि उसमें लाइफ बोट्स जो थे काफ़ी कम थे। और उसमें पहले बच्चों और महिलाओं को निकाला गया और वो भी शुरुआत में काफ़ी कम लोगों को ही लाइफ बोट्स में बैठा के निकाला गया। ये भी एक वजह था। बाकी दोस्तों टाइटैनिक जहाज़ के बारे में आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।